तो फ्रेंड्स, हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन लास्ट पार्ट में लिया था और उसको एग्जांपल से भी समझा और परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों के फॉर्मूले भी देख लिए थे। तो उसके आगे हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ एग्जांपल और करेंगे। और हमने परमुटेशन में क्या ऑब्जर्व किया था कि परमुटेशन में हमको अरेंज करना पड़ता है। तो अरेंजमेंट के हमको तरीके देखने होते हैं कि किस किस तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है। अब जब हम बहुत सारे तरीके देख रहे हैं अरेंजमेंट के, जितने भी पॉसिबल है, तो हमको ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। जैसे अभी हमने पिछले क्लास में तीन लोग ए बी सी को बिठाने के तरीके देखे थे। तो एक ऑर्डर तो ये है कि इस तरीके से बैठे, इस क्रम में या इस ऑर्डर में बैठे ये तीन लोग, या फिर इनका ऑर्डर चेंज होने लगे तो बी ए सी। और ऐसे ऑर्डर चेंज करते करते हमने सारे तरीके देख लिए थे। तो इसका मतलब परमुटेशन में हम ऑर्डर का ख्याल रखते हैं, ऑर्डर मैटर करता है। लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की जरूरत नहीं है, कॉम्बिनेशन में आपको सिर्फ सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है। तो अब हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक वर्ड है, एक वर्ड ले लेते हैं, वुमेन। वुमेन, इस वर्ड से, इस वर्ड के सारे लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। अब वो मीनिंगफुल हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है। तो क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि वुमेन के सारे लेटर्स को किस किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है, या तो ऐसा पूछा जाता है हाउ मैनी अरेंजमेंट, या फिर हाउ मैनी मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ वेज टू अरेंज ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड आपको दे रखा है, ऑफ वर्ड वुमेन। तो ये क्वेश्चन है, वुमेन के इस वर्ड के सारे लेटर्स को यूज करके कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। कभी कभार क्वेश्चन इस लैंग्वेज में भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड वुमेन। तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका ये मतलब नहीं है कि वो वर्ड मीनिंगफुल होने चाहिए। तो कुल मिला के आपको ये पूछा है कि इन लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, और ये हम पिछले पार्ट में समझ चुके हैं। कितनी प्लेसेस हैं देखो, एक दो तीन चार पांच प्लेस है, क्योंकि पांच लेटर का वर्ड है। और इन पांच लेटर्स को कितने तरीकों से अरेंज करना है तो हमने देखा है, जब पांच प्लेस पे पांच चीजों को अरेंज करते हैं तो आप डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 60, 60 दूनी 120। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। अब क्वेश्चन आपका यही रहेगा, मैं वर्ड चेंज करता रहूंगा, जो ऊपर लिखवाया है लैंग्वेज वही रहेगी। अभी मैंने वर्ड चेंज कर दिया एप्पल। एप्पल के सारे लेटर्स को यूज करते हुए कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, ये आपको पूछा है। तो सबसे पहले ये देखो, कितने लेटर्स का वर्ड है, पांच लेटर्स का, और पांच ही स्पेस है। सीधी सी बात है, पांच लेटर का वर्ड है तो पांच ही स्पेस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 फैक्टोरियल कर लेते हैं, जो वही कंसेप्ट जो ऊपर था। पांच प्लेसेस पे पांच लेटर्स को अरेंज करना है, तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या होने वाली है कि ये आप देखते हो तो पी जो है वो दो बार लिखा गया है, एक ही लेटर दो बार लिखा गया है। अभी मान लो जब मैं अरेंज करता हूँ लेटर्स को, तो एक अरेंजमेंट का तरीका ये भी होता है कि इस पी को यहाँ ले लें, इस पी को यहाँ ले लें। ये भी दो अलग अलग प्लेसेस है और ये लेटर दो बार लिखा गया है। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा ये भी होगा कि ये वाला पी आगे आ जाए और आगे वाला पीछे आ जाए। लेकिन क्या इससे कुछ हुआ, ऐसा करने से तो कुछ नहीं हुआ। वर्ड तो वही रहा, अरेंजमेंट तो वही रहा, एक ही रहा। तो अरेंजमेंट ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन मैथ्स को तो नहीं पता है,
मैथ्स को तो ये तो एक सिस्टम है, आपने बस 5 फैक्टोरियल दे दिया तो ये आपको आंसर दे देगा 120। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी कि ये जो तरीके हैं वो रिपीट हो जाएंगे, तो इनको आप काउंटिंग में नहीं लोगे। इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, जितने लेटर रिपीट होते हैं उतने फैक्टोरियल का भाग दे देना है, हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब क्या होगा, इसका आंसर 60 आएगा, ना कि 120। ठीक है, क्योंकि ऐसे जितने तरीके, जितने अरेंजमेंट ऐसे बनेंगे जिसमें पी 2 बार आएगा आसपास, वो सारे ही 2 बार बन जाएंगे। कैसे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आगे पी आया और सेकंड नंबर पे भी पी आया। अब दूसरा अरेंजमेंट बना जिसमें फर्स्ट नंबर पे ये जो पी है वो यहाँ आ गया, सेकंड नंबर वाला पी यहाँ आ गया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो दोनों अरेंजमेंट तो एक ही हुए, अलग थोड़ी हुए। लेकिन जो मैथ्स है वो आपको ये सारे अरेंजमेंट भी काउंट करके 120 दे देगी, लेकिन वो आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा, आई होप आप समझ गए होंगे। इसलिए आपको जितने लेटर्स रिपीट करते हैं उसका फैक्टोरियल डिवाइड कर देना है, तो आपका फाइनल आंसर 60 आ जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये वर्ड है आपके सामने, इलाहाबाद। इससे कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमने देख लिया 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स का वर्ड है, तो सीधी सी बात है 9 फैक्टोरियल होगा। लेकिन ये आपको सही आंसर नहीं देगा, ये जो एक जैसे अरेंजमेंट है उनको भी बार बार काउंट कर लेगा। अब उन अरेंजमेंट को आपको हटाना है, तो क्या करोगे, देखो ए कितनी बार आया है, 2, 3 और 4 बार आया है, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह एल कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या और कुछ रिपीट हो रहा है, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। एच भी एक ही बार है, बी भी एक ही बार, डी भी एक ही बार। तो बस ये ए था 4 बार और एल था 2 बार, तो उसका आपने फैक्टोरियल का डिवाइड कर दिया। बस अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पे क्यों छोड़ दिया मैंने, क्योंकि नीचे भी एक 4 फैक्टोरियल है और उससे वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और इस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है। अब 2 को काट दो आप इससे 4 बार। अब आपके पास क्या है, 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे। कितने हो गए, 30, और ये होगा 36, और ये लास्ट में एक 7 है, तो 30 इंटू 7 करोगे तो 210, और ये है आपका मल्टीप्लाई में 36। तो कितना हो जाएगा, इसको 36 इंटू 21 अगर किया जाए, 36 इंटू 20 करते हैं तो 720 आता है। 36 दूनी 72। अब ये 20 बार नहीं है, 21 बार है ना? तो एक 36 और मिल जाएगा इसको। तो एक 36 और मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 756, और एक पीछे 0 है, 7560। ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। एक वर्ड दे रखा है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, और आपको पूछा है कि इसके सारे लेटर्स का यूज करके कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं। वही क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन में था, वही क्वेश्चन है, बस वर्ड चेंज हो गया। तो इंजीनियरिंग का यूज करके, इंजीनियरिंग के सारे लेटर्स का यूज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं, या कितने तरीके से सारे लेटर्स को अरेंज किया जा सकता है। तो देख लो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 लेटर्स हैं। तो आंसर आपका आना चाहिए 11 फैक्टोरियल्स, क्योंकि सबका यूज करना है तो प्लेसेस भी 11 हुए। लेकिन ध्यान क्या रखना था आपको, कि रिपीटेशन वाले जो लेटर्स हैं वो जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उतनी बार आपको डिवाइड कर देना है फैक्टोरियल। तो ई को देखो, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो 3 फैक्टोरियल आ गया। और आई भी आपका रिपीट हो रहा है 1 और 2 बार। इसके अलावा जी भी रिपीट हो रहा है 1 बार जी, और ये 2 बार। और कुछ रिपीट हो रहा है, एन भी रिपीट हो रहा है, एन कितनी बार हुआ, और जी ले लिया आपने, आई ले लिया, और ई भी ले लिया। ठीक है, तो इतनी चीजें रिपीट हो रही है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी मान लो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, और
उसमें वर्ड हम ले लेते हैं ऑप्टिमम। ऑप्टिमम। और इसमें क्या पूछा है, इसमें फिर से क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड इफ, अब यहां पे कंडीशन आ गई, इफ ऑल वोवेल्स कम टुगेदर। ठीक है, तो अरेंजमेंट तो करना है लेकिन कंडीशन के साथ करना है। कंडीशन क्या है कि सारे वोवेल्स साथ में आने चाहिए, तो साथ में ले लेते हैं। देखो वोवेल्स कौन कौन से हैं, ओ है, आई है और यू है। तीन वोवेल्स है इस वर्ड में, और बाकी सारे कॉन्सोनेंट है। पी हो गया, टी हो गया, एम और एम। ठीक है, तो कंडीशन का ध्यान रखते हुए आपको अरेंजमेंट करना है। तो कंडीशन ये है कि ओ, आई और यू हमेशा साथ में आने चाहिए। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये तीनों कभी अलग नहीं होंगे, ये हमेशा साथ में आएंगे, है ना। तो इसको आप हमेशा एक यूनिट मान लो या एक लेटर मान लो, इसको एक यूनिट की तरह ट्रीट करो। तो अब अगर आप काउंट करोगे तो ये पूरा एक है, उसके बाद ये 2, 3, 4 और 5। तो कितने हो गए टोटल, 5 आपके लेटर्स हो गए, तो 5 फैक्टोरियल। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो तीनों हैं ये आपस में तो रीअरेंज हो सकते हैं, ये तीनों आपस में रीअरेंज हो सकते हैं। ओ इधर आ सकता है, आई इधर जा सकता है, इस तरीके से। तो 3 लेटर्स हैं, तो 3 प्लेसेस पे अरेंज होने के तरीके 3 फैक्टोरियल। तो ये करना मत भूलना। और डिवाइड में कुछ करना चाहिए। डिवाइड में हमको ये m 2 बार आ रहा है, तो इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना भी जरूरी है। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो नीचे 2 फैक्टोरियल है उससे कैंसिल हो जाएगा, और फिर लास्ट में है 3 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा 20, और 3 3 9 दूनी 18, 18 इंटू 20 360। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।